हेलो दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार और स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग पार्ट 1। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वी शेप ड्रेन के बारे में। तो दोस्तों, वी शेप ड्रेन का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। उसमें गिवन डाटा है जिसमें हमसे बोला गया है कि वी शेप ड्रेन का हमें सेक्शनल एलिवेशन बनाना है। तो डाटा नहीं दिया गया है, डाटा हम अपने आप से मानेंगे। तो अज्यूम डाटा पहला दिया गया है, बेस विड्थ इज इक्वल टू 340 mm, यानी कि 340 mm, जहाँ पे हमारा बेस विड्थ जो हमारा आधार की चौड़ाई है। दूसरा दिया गया है टॉप विड्थ ऑफ ड्रेन, यानी कि ड्रेन की टोटल चौड़ाई, ऊपरी टोटल चौड़ाई कितना दिया गया हमारा 700 mm। तीसरा है टोटल हाइट ऑफ ड्रेन, यानी कि हमारा जो ड्रेन है, वी शेप का ड्रेन है, उसकी टोटल हाइट 450 mm दी गई है। चौथा है विड्थ ऑफ ड्रेन, यानी कि ड्रेन की जो चौड़ाई है, ठीक है, जब आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। विड्थ ऑफ ड्रेन 125 mm, ये हमें डाटा गिवन है। ओके। पांचवा दिया गया डेप्थ ऑफ ड्रेन इज इक्वल टू 100 mm। दोस्तों, ये डाटा और ये डाटा प्रायः हमें क्या होता है कि ये डाटा जो है हमें हमेशा सेम देखने को मिल जाता है, यानी कि ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और छठवां दिया गया विड्थ ऑफ वी ड्रेन, यानी कि वी ड्रेन की जो हमारी वी ड्रेन है उसकी जो चौड़ाई दी गई है वो 450 mm दी गई है। जब हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप क्या कीजिए, अज्यूम डाटा जो है इसको नोट कर लीजिए। ओके। सातवां दिया गया थिकनेस ऑफ फाउंडेशन, यानी कि जो हम वी शेप का फाउंडेशन बनाएंगे उसकी जो थिकनेस है, यानी कि मोटाई जो है वो 75 mm है, यानी 75 mm दिया गया है। आठवां है थिकनेस ऑफ ड्रेन, जो हमारा ड्रेन है यानी कि वी शेप का ड्रेन है उसकी जो थिकनेस है वो 50 mm है। यहाँ तो फाउंडेशन की थिकनेस थी, यहाँ पे ड्रेन की थिकनेस है। ओके। अब नौवां है रेडियस, यानी कि जो हमारा वी शेप का लास्ट में हमारा जो बनेगा वो रेडियस बनेगा, और कितने का रेडियस है वो 100 mm है। और 10वां है वी शेप का जो एंगल होगा, यानी कि बीच में जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा, यानी 120 अंश का बनेगा। दोस्तों, इसके लिए जो हम स्केल लेते हैं वो स्टैंडर्ड स्केल 1/5 की लेते हैं, ठीक है। अगर हम 110 की स्केल लेंगे तो हमारा जो फिगर होगा वो काफ़ी छोटा हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा देखने के लिए, ठीक है, और बनाने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वी शेप ड्रेन का हम यूज क्यों करते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए अगर आपको खेत में, ठीक है, जो फील्ड है उसमें पानी ले जाना हो, या फिर जो हमारा रोड है, ठीक है, आरसीसी रोड जो होता है, सॉरी सीसी रोड जो होता है, उसके किनारे पे हमें वी शेप का ड्रेन देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो वी शेप का ड्रेन होता है वो पानी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने वी शेप ड्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया। चलिए दोस्तों, अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने स्केल ले लिया 1/5 की। दोस्तों, अब क्या करते हैं, हमारी जो बेस विड्थ है 340 mm, इसको हम स्केल पे चेंज कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, आइए कर लेते हैं। तो 340 mm यानी कि 34 सेंटीमीटर, 34 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारा 6.8 सेंटीमीटर आ गया। किस पे, स्केल पे। तो यहाँ पे आइए हम खींच लेते हैं इस तरह से, ठीक है, 6.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने इस तरह से खींच लिया। ओके। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अब क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे हमने मिड पॉइंट ले लिया, कितना हो जाएगा 3.4 हो जाएगा। इसका मिड पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ पे आ गया मिड पॉइंट। ओके। अब यहाँ पे जो हमारी टोटल हाइट दी गई है, टोटल हाइट कितना है 450 mm है, ठीक है। 450 mm में से हम क्या करेंगे, ड्रेन की थिकनेस माइनस कर देंगे, यानी डेप्थ ऑफ ड्रेन, यानी कि सॉरी थिकनेस नहीं, हाइट, या आप कह सकते हैं डेप्थ। तो 100 mm जो है माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा
400 में से 450 mm में से यहाँ पे 100 mm माइनस होगा तो 350 mm बच जाएगा। तो 350 mm को स्केल पे जब चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 350 mm यानी कि 35 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 5, तो ये 7 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारा यहाँ पे कुछ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 7, यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है, आप हल्का सा ही पॉइंट कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने पॉइंट कर लिया। दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी जो टोटल जो विड्थ दी गई है ड्रेन की, यानी कि ऊपरी ड्रेन की जो टोटल विड्थ दी गई है वो 700 mm दी गई है, ठीक है, हमने सबको जोड़ लिया है और यहाँ पे 700 mm हो गई है, ठीक है। तो दोस्तों अब 700 mm को हम जब स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर लेफ्ट और 7 सेंटीमीटर राइट पे पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट कर लिया हमने और यहाँ पे पॉइंट कर ले गया। तो दोस्तों आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, हम अपनी उठाते हैं फ्री हैंड स्केल, ठीक है, यहाँ पे हमारी फ्री हैंड स्केल है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हम मिला लेते हैं, ठीक है, इसको हम फ्री हैंड स्केल से मिला लेते हैं, ठीक है, मिला लिए। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। दोस्तों आप एशियन की बुक ले लीजिए, उसमें ये सब आपको गिवन होता है। तो दोस्तों आप कई तरीके से वी शेप ड्रेन को बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब यहाँ पे जो हमारा ड्रेन होता है, ठीक है, जो हमारा ड्रेन होता है उसकी जो स्लोप दिया रहता है वो 1/10 का दिया रहता है, 1/10। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे हम इससे ले लेते हैं 1/10। इसका मतलब ये हो गया 10:1, यानी कि 10 सेंटीमीटर हॉरिजेंटल चलेंगे और 1 सेंटीमीटर वर्टिकल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लेते हैं अपना स्लोप लेने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले अपने एमडी को सीधा कर लेते हैं, ये सीधा कर लिया, और यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से हम बना लेते हैं। तो 10 सेंटीमीटर हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल चल लिए, और 1 सेंटीमीटर वर्टिकल। तो ये इस तरह से हमने रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लिया और यहाँ पे इसको मिला लेते हैं, ठीक है, इस तरह से बना लिए होंगे आप, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब क्या करते हैं, इसके डायगोनल पे, यानी कि हमारा जो बिकड़ है इस पे हम क्या करते हैं, अपना ले लेते हैं, ठीक है, अपनी एमडी को कस लेते हैं, इसके डायगोनल यानी बिकड़ पर कस लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने जो हमारा है यानी कि जो स्लोप है उसको हम खींच लेते हैं। यहाँ पे हम अपनी प्रोजेक्शन लाइन से खींच लेते हैं, इसको आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हमारी जो ड्रेन की फाउंडेशन की थिकनेस है, यहाँ पे थिकनेस ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू 75 mm है। तो 75 mm को जब स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 यानी 7.5 डिवाइडेड बाई 5, तो 1.5 सेंटीमीटर आ रहा है स्केल पर। तो स्केल पे तो हम इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी एमडी को लूज़ करेंगे और इस पे कसेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कुछ आ रहा है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ से हम इसको मिला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अपनी एमडी को कस के 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको खोल के यानी हमारी जो एमडी है उसको लूज़ कर लेते हैं, लूज़ करने के बाद फिर से सेट करके इसको कंप्लीट मिला लेते हैं, ठीक है। थोड़ा से और आगे कर लेंगे। दोस्तों कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है और आप इसी तरह से कीजिएगा
और बाकी जो ड्रेन है यानी कि आपके बुक में जो ड्रेन है उसको भी आप प्रैक्टिस करके बना लीजिएगा। तो आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बनाने में आसानी होगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसका स्लोप बनाते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसका हम स्लोप लेते हैं इस डायगोनल पे रख के। ठीक है, यहाँ पे हमने रख लिया। दोस्तों यहाँ पे जो ये स्लोप है ये 1 है और ये 10 है, 10 हॉरिजेंटल और 1 वर्टिकल। तो यहाँ पे हमने रख लिया इस तरह से और इसको खींच लिया। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब क्या करते हैं, इसको हम फिर से इसी पे सेट कर लेते हैं एमडी को। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं 1.5 सेंटीमीटर की थिकनेस लेके, यानी फाउंडेशन की थिकनेस लेके यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरह से इसको मिला लिया। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हमने फाउंडेशन को बना लिया, यानी वी शेप के फाउंडेशन को बना लिया। दोस्तों अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्यों ना हम डायरेक्ट वी शेप का ड्रेन ही बना दें इस पर। तो दोस्तों इसमें ये है कि अगर मान लीजिए आपकी जो मिट्टी है, ठीक है, जो नीचे मिट्टी है वो अगर फेल हो जाती है किसी कंडीशन में, तो आपका जो ड्रेन है वो टूटेगा नहीं, क्योंकि ये जो ड्रेन हमारा रहेगा वो सीसी का रहेगा, यानी सीमेंट कंक्रीट का रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो ड्रेन है वो फेल नहीं होगा। और जो हमारा वी शेप का ड्रेन होता है वो प्रीकास्ट होता है, यानी कि कहीं दूसरी जगह बनाया होता है और उसको लाके हम इसमें सेट कर देते हैं। और सेट करने के बाद हम सीसी ब्लॉक यानी कि सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक की चिनाई कर देते हैं। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से हमने फाउंडेशन बना लिया। किसके लिए, हमारा जो वी शेप का ड्रेन है उसके लिए हमने फाउंडेशन बना लिया। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना जो ड्रेन है उसके लिए यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट हमने ले रखा था। यहाँ पे हमारा ड्रेन की थिकनेस जो दे रखा है, थिकनेस ऑफ ड्रेन इज इक्वल टू 50 mm। तो 50 mm को हम यहाँ पे खींच लेते हैं मिड पॉइंट से। 50 mm स्केल पे चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी जो रेडियस दी रखी है वो कितना है, 100 mm है। ठीक है, रेडियस हर जगह चेंज होती रहती है। ठीक है, या फिर सेम भी हो सकती है। ठीक है, अगर आप बुक लेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर है। स्केल पे चेंज करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया। ये हमारा रेडियस हो गया मिड पॉइंट में बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहले यहाँ पे हम मोटर लगा लेते हैं 1.2 का मोटर लगा देते हैं, यानी कि सीमेंट गारा जिसको कहते हैं उसको लगा लेते हैं। कितना उसकी थिकनेस होती है, 6 mm थिकनेस होती है मोटर का। चलिए हम नेमिंग करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 mm लगभग 1 mm आ जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल डार्क हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरीके से बना लिया। किस चीज़ का, जो हमारा मोटर है यानी मसाला है, सीमेंट गारा कह सकते हैं। सीमेंट गारा मसाला जो है इसको हमने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे भी हम कर लेंगे। बिल्कुल 1 mm से भी कम रहेगा, क्योंकि हमारी जो स्केच है वो डार्क है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने मोटर को भी बना लिया है। दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस तरह से पहले चिनाई कर लेते हैं सीसी ब्लॉक की। दोस्तों सीसी ब्लॉक की जो
मेज़रमेंट है यानी माप है वो 200 mm इंटू 75 mm इंटू 50 mm है। ठीक है, यानी कि लंबाई जो है 200 mm है, चौड़ाई 75 mm है और जो ऊंचाई है या आप कह सकते हैं मोटाई है वो 50 mm है। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम वर्टिकल लेते हैं यानी कि इसके वर्टिकल लेते हैं और यहाँ से मोटर के लिए खींच लेते हैं यानी 50 mm, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हमारी ड्रेन की थिकनेस होगी वो 50 mm होगी। तो 50 mm को हम स्केल पे चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से हम खींच लेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने खींच लिया। ठीक है, और जो हमारी लेंथ है यानी लंबाई है वो 7.5 सेंटीमीटर है। तो 7.5 सेंटीमीटर को हमने स्केल पे चेंज किया था तो 1.5 आया था। तो 1.5 यहाँ पे हम इस तरह से खींच लेंगे। ठीक है, इसको हम मिला लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम मिला लेंगे, ये हमारा मोटर है। ठीक है, फिर 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम मिला लेंगे और थोड़ा सा इसको हम मिला लेते हैं। ठीक है, फिर 1.5 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पे आपको पता नहीं है कि हमारा सीसी ब्लॉक कितना आएगा, यानी सीसी ब्लॉक हम कितनी चिनाई करेंगे कि हम उसके रेडियस के बराबर आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा ये जो रेडियस का जो हमारा दिया गया है, पॉइंट दिया गया है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यानी कि हमारा जो वृत्त है, जो वृत्त बनेगा, सर्कल बनेगा, उसका ये सेंटर है यानी कि केंद्र है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, हम 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है 120 डिग्री का एंगल। तो हम अपने एमडी को लूज़ करके सबसे पहले यहाँ पे हम मिड पॉइंट पे चले जाते हैं, फिर यहीं से हम क्या करते हैं 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, 60 डिग्री लेफ़्ट से और 60 डिग्री राइट से भी एंगल बना लेंगे। तो यहाँ पे लगभग काट रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो चिनाई होगी यहाँ तक होगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे भी हम 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे। तो आप अपनी एमडी से ही बनाइएगा, ज़्यादा आसानी होगी और जल्दी से भी बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस तरह से यहाँ पे भी बना लिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी जो चिनाई होगी सीसी ब्लॉक की। फिर से हम अपनी एमडी को सेट कर लेंगे और फिर से यहाँ पे हम इसको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से सेट कर लेंगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो आप पूरा देखिएगा और आई श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो आप पूरा देखा करिए। तो यहाँ पे हमने इस तरह से सीसी ब्लॉक की भी क्या किया, हमने चिनाई कर लिया। किससे, 1:2 के मोटर से यानी मसाले से। ठीक है, यहाँ पे फिर अब क्या करते हैं, यहाँ पे भी वही काम करते हैं जो लेफ्ट में किए थे। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस साइड में भी हमने सीसी ब्लॉक की चिनाई कर दी है। दोस्तों अब हम वी शेप को इसमें सेट करते हैं, यानी वी शेप ड्रेन को इसमें सेट करते हैं जो कि प्रीकॉस्ट होगा। हालांकि जो हमारा सीसी ब्लॉक है ये भी प्रीकॉस्ट ही है, ये एक ईंट के समान ही होता है। ठीक है, आप साइड पे जाके देखेंगे तो सीसी ब्लॉक के भी ईंट बनाए जाते हैं जो कि इसमें चिनाई की गई है। किससे, 1:2 के मोटर से। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा प्रीकॉस्ट जो हमारा ड्रेन होता है वी शेप का, इसमें हम सेट करते हैं। तो इसको कैसे सेट करते हैं आइए इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सेंटर दिया गया है और ये हमारी रेडियस है, यानी कि यहाँ से हमारा मैश करते हुए ये हमारा रेडियस जाएगा। तो इसको तो हम फ्री हैंड मिलाएंगे नहीं, तो इसको मिलाने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे इसको क्या कहते हैं, बैंगल कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में चूड़ी कहते हैं। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से सेट करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इसको हमने सेट कर लिया। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ये पॉइंट के एकदम कॉर्नर पे आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसको खींच लिया।
दोस्तों आप देख रहे होंगे बिल्कुल सटीक इस पॉइंट से और इस पॉइंट को काट रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ड्रेन है बिल्कुल सही बना हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी जो थिकनेस दी गई थी ड्रेन की, यहाँ पे थिकनेस ऑफ ड्रेन यानी कि सॉरी डेप्थ ऑफ ड्रेन यानी कि हाइट जो थी ड्रेन की वो कितनी थी, डेप्थ ऑफ ड्रेन 100 mm। तो यहाँ पे हमारी जो डेप्थ ऑफ ड्रेन है वो 100 mm है। जब हम इसको स्केल पे चेंज करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम खींच लेंगे। समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से भी हम इसको खींच लेंगे, इस साइड से भी खींच लेंगे, इसको भी हम खींच लेंगे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी हम 2 सेंटीमीटर खींच लेते इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, यहाँ हमारा जो स्लोप है इसी तरह से हम इस MD इसको कस के, इस पे कस के यहाँ पे हम स्लोप ले लेते हैं। दोस्तों एक बात और है, जो हम स्लोप लेते क्यों हैं, जो स्लोप है उसका यूज बारिश के पानी जो होता है, बारिश का जो पानी होता है वो ड्रेन के अंदर पूरा पूरा आ जाए, उसको आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम ड्रेन बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो ड्रेन की विड्थ है यानी कि ड्रेन की जो चौड़ाई दी गई है, आप देख पा रहे होंगे विड्थ ऑफ ड्रेन इज इक्वल टू 125। दोस्तों 125 100 mm एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एंगल और रेडियस, ये लगभग हर ड्रेन में बराबर होती है। किसमें, वी शेप के ड्रेन में। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं और ये आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। हालांकि आपको अज्यूम डाटा में सब कुछ याद करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस तरह से सॉल्व करके यहाँ पे 125 दिया गया, तो 125 को जब स्केल पे चेंज करेंगे तो आइए देखते हैं कितना हो जाएगा। 125 डिवाइडेड बाई 5 तो 2.5 आ रहा है। तो यहाँ पे हम 2.5 खींच लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी हम खींच लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, फ्री हैंड का यूज करते हैं। यहाँ पे फ्री हैंड इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे भी फ्री हैंड थोड़ा सा इस तरह से यूज कर लेते हैं। ठीक है, फ्री हैंड का आपको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसको क्या करते हैं, इसको स्केल से, फ्री हैंड स्केल से इसको मिला लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप डार्क कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी हो गई ड्रेन की जो है चौड़ाई होगी। ठीक है, इस तरह से हम डार्क कर देंगे। दोस्तों इसको भी हम मिला लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा वी शेप का ड्रेन है इसमें हम समझ लेते हैं। तो ये हमारा फाउंडेशन है और इसमें हमारे ब्लॉक्स लगे हुए हैं जो कि चिनाई में हैं, और ये जो हमारा मेन जो है यही हमारा ड्रेन होता है जो कि प्री कॉस्ट होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने जो हमारा वी शेप का ड्रेन है इसको हमने बना लिया है। दोस्तों आइए इसकी हम हैचिंग कर लेते हैं और नेमिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने नेमिंग और हैचिंग भी प्रोवाइड कर दी है। तो आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो फाउंडेशन की विड्थ दी गई है कितनी है, 340 mm, जो कि आपको यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अब इसके बाद हमारी जो
कंक्रीट है, यानी कि जो हमारी कंक्रीट डाली गई है वो 1:4 के रेशियो में डाली गई, यानी कि ग्रेड 15 की है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि 15 ग्रेड की कंक्रीट में कितना रेशियो होता है। ठीक है, ये हमारी फाउंडेशन में डाली गई है। और इसके जस्ट ऊपर ये हमारा जो है आप देख पा रहे होंगे 6 mm थिकनेस की मोटर है, यानी मसाला है, यानी कि सीमेंट गारा आपको कह सकते हैं, यानी कि इसका जो रेशियो 1:2 का है। ठीक है, ये हमारा मोटर है, या आप कह सकते हैं ये हमारा जॉइंट है। किसको जॉइंट करने के लिए? फाउंडेशन और प्रीकॉस्ट ड्रेन है उसको। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे प्रीकॉस्ट जो हमारा ड्रेन है यहाँ पे आपको मेंशन हो गया। अब इसके बाद हमारी जो सीसी ब्लॉक है, यानी कि आप कह सकते हैं ईंट है, जो इसकी मेज़रमेंट आपको दिया गया है क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन में आपको गिवन है, या फिर आप जब अपने आप से मानेंगे तो ये हमारा 200 mm, ठीक है, इंटू 75 mm इंटू 50 mm। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे 200 mm लंबाई है, ठीक है, 75 mm चौड़ाई है और 50 mm ही जो मोटाई है। तो यहाँ पे जो ड्रेन है वो पहले से कहीं से प्रीकॉस्ट, यानी कि पहले कहीं बनाया गया कारखाने में, उसको लाके इसमें सेट कर दिया गया है। और ये जो हमारी ईंट जैसी संरचना है, यानी कि सीसी ब्लॉक की है, इसको लाके इसमें चिनाई कर देते हैं। और ज्वाइंट किससे करते हैं? 1:2 के मोटर यानी मसाले से। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यहाँ पे हम स्लोप बना देते हैं। स्लोप क्यों बनाते हैं आपको मैंने बताया था, 1:10, यानी कि ये 10:1 का स्लोप हो जाता है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब इसकी जो हाइट है, यानी कि ड्रेन की हाइट, या फिर आप कह सकते हैं डेप्थ है, यहाँ पे हमने डेप्थ ऑफ ड्रेन 100 mm ले रखा है। ठीक है, और ड्रेन की जो चौड़ाई है, ठीक है, ऊपरी चौड़ाई कितनी है? 125 mm। विड्थ ऑफ ड्रेन 125 mm। यहाँ पे वी शेप का जो ड्रेन है, इसकी जो चौड़ाई है, यानी विड्थ ऑफ वी शेप ड्रेन 450 mm। ठीक है, यहाँ पे हमने दे रखा है आपको। लेफ्ट साइड में भी हो जाएगा इसी तरह से। और इसकी जो टोटल हाइट है वो 450 mm है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने वी शेप ड्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में यू शेप ड्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेहिचक क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आंसर बताऊंगा। दोस्तों आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़कर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।